हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, 31 अक्टूबर 2020 की मीटिंग ओवर हो गई है। ऑफिशियल सर्कुलर वर्कमैन यूनियंस ने रिलीज कर दिया है। 3 से 4 अच्छी न्यूज़ है। पहला ये कि पे स्केल्स रिवाइज हो गई है। पे स्केल कितनी होगी वो इन्फॉर्मेशन सर्कुलर में बता दी गई है। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि स्पेशल अलाउंस पे भी डियरनेस अलाउंस मिलने वाला है। इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि अगर इस पे भी डीए नहीं मिलता तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता, और पहले यही न्यूज़ आई थी। ये आप सर्कुलर स्क्रीन पे देख सकते हैं। जॉइंट सर्कुलर है वर्कमैन यूनियंस का। 11 बाइपर्टेट सेटलमेंट वर्कमैन यूनियंस के लिए ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। लगभग सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, सिर्फ कुछ चीज़ें बाकी है, जैसे एचआरए का परसेंटेज कितना होगा, इस तरह की कुछ चीज़ें बाकी है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल एड कितना होगा। फाइनल बीपीएस डॉक्यूमेंट अभी साइन होना बाकी है, यानी अभी एक और मीटिंग्स होएगी, 2-3 मीटिंग हो सकती है, और उसके बाद में फाइनल बीपीएस का डॉक्यूमेंट साइन होगा, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसके अंदर पे स्केल्स की इंफॉर्मेशन दी गई है। स्पेशल अलाउंस को 16.4% कर दिया गया है, उस पर डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा, प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर भी डियरनेस अलाउंस मिलेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट और एक गुड न्यूज़ है। पहले ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे डियरनेस अलाउंस नहीं मिलता था। एक एक करके सारी बात करता हूँ। इसके बाद लास्ट में ग्रॉस सैलरी पे कितना बेनिफिट मिल रहा है बैंक क्लर्क और बैंक सब स्टाफ को, उसकी कैलकुलेशन भी आपको एक बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये सर्कुलर में स्टार्टिंग में उन्होंने लिखा है कि आज एक और मीटिंग हुई। वर्कमैन यूनियन के चारों संगठनों ने रिप्रेजेंट किया, बेफी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। पे स्केल्स जो रिवाइज करी है उसकी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। आप ये देख सकते हैं, जो ये पहले बैंक क्लर्क की पे स्केल है, जो अभी एग्जिस्टिंग बेसिक 11,765 से स्टार्ट होती है, उसे बढ़ाकर 17,900 कर दिया गया है। फ्रेंड्स, एनुअल इंक्रीमेंट्स की भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। तो बैंक क्लर्क जहां पहले 11,765 से स्टार्ट होके 31,540 पे तक पे स्केल थी, अब वो रिवाइज होके 17,900 से स्टार्ट होंगी, और टोटल मैक्सिमम 47,920 पे स्टैग्नेशन है, यानी इसके बाद में स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। एक और गुड न्यूज़ इनके लिए भी है कि स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट्स को 8 से बढ़ा के 9 कर दिया गया है। इसी तरह से बैंक सब स्टाफ के लिए भी पे स्केल रिवाइज इन्फॉर्म कर दी गई है। जो भी एग्जिस्टिंग बेसिक 9,560 से स्टार्ट होती थी और 18,545 पे स्टेगनेट होती थी, रिवाइज में 14,500 उनकी स्टार्टिंग बेसिक होगी सब स्टाफ की, और स्टेगनेशन है 28,145 पे, यानी इसके बाद में स्टेगनेशन इंक्रीमेंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको छोटी सी ये भी बता दूं कि आप जो एक्चुअल बेसिक पे आज देख रहे हैं, काफ़ी समय पहले दैनिक पोर्टल चैनल ने आपको ये बेसिक्स बता दी थी, और इंक्रीमेंट जो एनुअल इंक्रीमेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन भी बता दी थी। और आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वहीं उसके आसपास ही है। एनुअल इंक्रीमेंट से सिर्फ 5-5 रुपए का फर्क है, और 50-60 रुपए है बेसिक के ऊपर फर्क। जो पहले दैनिक पोर्टल ने 17,820 बताई थी, इन्होंने रिवाइज करके 17,900 एक्चुअल बेसिक करी है। जो एनुअल इंक्रीमेंट 1000 थे, दैनिक पोर्टल चैनल ने 995 आपको पहले बता दिया था। तो हालांकि थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन ऑलमोस्ट बेसिक पे वही है जो पहले दैनिक पोर्टल चैनल पे कैलकुलेट की गई थी। इसी तरह से बैंक सब स्टाफ के अंदर भी ऑलमोस्ट बेसिक पे वही है। दैनिक पोर्टल चैनल ने आपको 14,485 बताई थी, रिवाइज हुई है एक्चुअल 14,500 पे, और एनुअल इंक्रीमेंट्स पे सिर्फ 5-5 रुपए का डिफरेंस है। फ्रेंड्स, बाकी सब कुछ इन्फॉर्मेशन सेम है। उसके बाद में इंफॉर्मेशन ये है सर्कुलर में कि स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट्स को जो अभी एट प्रेजेंट 8 दिए जाते हैं, उन्हें बढ़ा के 9 कर दिया गया है। यानी जो क्लरिकल कैडर में है, जिन्होंने प्रमोशन नहीं लिया है और वो आगे लेना भी नहीं चाहते हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि अगर वो स्टैग्नेशन के फाइनल इंक्रीमेंट पे आ चुके थे, तो अगर उनकी सर्विस रिमेनिंग है तो उन्हें एक इंक्रीमेंट और मिल जाएगा। अभी क्लरिकल में इस तरह से है कि हर 3 साल में एक स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलता है। 5 इंक्रीमेंट ऐसे दिए जाते हैं, यानी 15 साल तक। उसके बाद में हर 2 साल में 3 इंक्रीमेंट दिए जाते हैं, मतलब हर 2 साल में एक एक इंक्रीमेंट दिया जाता है, टोटल 3 टाइम्स दिया जाता है। तो इस तरह से, और सब स्टाफ में हर 2 साल पे एक स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट दिया जाता है। तो ये जो पीरियोडिसिटी का डिफरेंस है क्लरिकल और सब स्टाफ में, इस बार इसे भी हटा दिया गया है। अब यूनिफॉर्म पीरियोडिसिटी होगी
जो क्लर्क और सब स्टाफ है वो कितनी पीरियडिसिटी होगी वो आपको फाइनल बीपीएस डॉक्यूमेंट में पता चलेगा। यहाँ जो क्लरिकल में डिफरेंस था उसको खत्म कर दिया गया है। अब जो क्लरिकल में पहले 3-3 साल में और फिर 2-2 साल में मिलता था और सब स्टाफ में हर 2 साल में मिलता था, इस चीज को यूनिफॉर्म कर दिया गया है। वो कितना होगा पीरियडिसिटी वो अब आगे बीपीएस डॉक्यूमेंट में पता चलेगा फ्रेंड्स। इसके अलावा डियरनेस अलाउंस की इन्फॉर्मेशन है वो पहले से ही आपको पता है कि हर 4 पॉइंट्स पे 0.07% पर स्लैब दिया जाएगा और 6352 पॉइंट्स डीए बेसिक पे में मर्ज ऑलरेडी कर दिए गए हैं, उसी के हिसाब से बेसिक पे कैलकुलेट की गई है। इसके अलावा एक एचआरए के लिए भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अभी तक एचआरए अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से दिया जाता था बेस्ड अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द पोस्टिंग सिटी। आपकी जहां भी पोस्टिंग होती थी उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से 3 अलग अलग क्राइटेरिया थे, 3 अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज थी, 10%, 9% और 7.5%। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी इसी तरह से 3 अलग अलग कैटेगरीज बनाई हुई है। तो अब ये देखना है कि यूनिफॉर्म रेट्स कितनी होगी, इस चीज की इंफॉर्मेशन आना अभी बाकी है कि एचआरए जो एक यूनिफॉर्म रेट से दिया जाएगा हर क्लर्क स्टाफ को, भले वो कहाँ भी पोस्टेड हो उनको सेम एचआरए दिया जाएगा, भले वो मेट्रो सिटी में पोस्टेड हो, स्टेट कैपिटल में हो या फिर किसी रूरल एरिया में पोस्टेड हो, सबको एचआरए यूनिफॉर्म दिया जाएगा। ये कितना परसेंट होगा इसकी अभी इंफॉर्मेशन नहीं बताई गई है, वो आपको फाइनल बीपीएस डॉक्यूमेंट में देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो दूसरे कंपोनेंट्स है, पीक्यूपी है, स्पेशल पे है, एफपीपी और एचआरए का परसेंटेज कितना होगा, एनुअल मेडिकल एड जो भी 2200 दी जाती है उसका अभी फाइनल हो रहा है, उसको आपको फाइनल डॉक्यूमेंट में ही देखने को मिलेगा, अभी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। इसके अलावा स्पेशल अलाउंस को 7.75% से बढ़ाकर 16.4% कर दिया गया है। पहले तो ये बैंक यूनियन से एक डिमांड कर रही थी हमें स्पेशल अलाउंस 20% चाहिए, लेकिन वहां बात नहीं बनी। ऑफिसर एसोसिएशन के एट पार 16.4% ही स्पेशल अलाउंस को किया गया है, जो अभी 7.75% है उसे बढ़ा के 16.4% किया गया है। पहले भी इसमें डियरनेस अलाउंस दिया गया था 10th बीपीएस में और 11th बीपीएस के अंदर भी इसे डियरनेस अलाउंस की कैटेगरी में रखा जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये जो मर्जर की जो डिमांड है वो अभी भी इसका मतलब जिंदा है कि स्पेशल अलाउंस को बेसिक पे में मर्ज करने की डिमांड अभी भी जिंदा है, क्योंकि इसको डियरनेस अलाउंस के कंपोनेंट में रखा जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर इस पर डीए नहीं मिलता तो आपको एरियर में काफ़ी लॉस होता, खैर अब ऐसा नहीं है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता था अभी क्लरिकल और सब स्टाफ को 425 रुपीज़, उसके ऊपर भी डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस को बढ़ा के कितना किया गया है इसकी भी इंफॉर्मेशन अभी नहीं आई है, वो फाइनल बीपीएस डॉक्यूमेंट में आएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स है उसमें ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर डीए दिया जा रहा था, तो उसके हिसाब से यहाँ पे भी डीए बैंक एम्प्लॉयज़ को भी दिया जाएगा। फ्रेंड्स अब मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन बताता हूँ, बैंक क्लर्क और बैंक सब स्टाफ की ग्रॉस सैलरी पे आपको कितना बेनिफिट देखने को मिलेगा एज ऑन नवंबर 2017 की ये कैलकुलेशन है, उसकी मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये अभी एग्जिस्टिंग जो 10th बीपीएस के हिसाब से है वो ग्रॉस सैलरी की शीट है जिसमें 3 अलग अलग एचआरए के परसेंटेज है, उसके हिसाब से ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट की गई है, ये यहाँ नीचे लास्ट में लिखी हुई है। इसके बाद में 11 बीपीएस के हिसाब से ये कितना होगा उसकी एक कैलकुलेशन दी गई है। जैसा आपको पता है कि स्टार्टिंग बेसिक पे बैंक क्लर्क को 2 एडवांस इंक्रीमेंट मिलते हैं ग्रेजुएशन के, तो 17,900 प्लस 2,000 के 2 इंक्रीमेंट होने पे स्टार्टिंग बेसिक पे होगी क्लरिकल की 19,900, यानी 20,000 रुपये से थोड़ा सा कम। इसके ऊपर जो डियरनेस अलाउंस होगा नवंबर 2017 का 2.66% उसे ऐड कर लिया गया है। स्पेशल अलाउंस 16.4% के हिसाब से ऐड किया गया है। डियरनेस अलाउंस ऑन स्पेशल अलाउंस 87 रुपीज़ है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस को मैंने यहाँ 1,000 रुपीज़ एक एस्टिमेट लिया है कि अगर 425 रुपीज़ अभी एग्जिस्टिंग है तो अगर उसको 1,000 रुपीज़ भी ये कर देंगे तो कुछ ज़्यादा बड़ा बेनिफिट नहीं होगा। इतना तो मान के चलिए कि 1,000 रुपीज़ का ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो बनता है। उसके ऊपर डियरनेस अलाउंस भी दिया जाएगा, तो एक छोटा कंपोनेंट और इस बार ऐड हो जाएगा। प्लस एचआरए मैंने अभी एक यूनिफॉर्म 10% मान के चल रहा हूँ कि इतना तो 10% एचआरए बैंक एम्प्लॉयज़ का किया जाएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर 8%, 16%, 24% तक एचआरए दिया जा रहा है और इन्हें एक यूनिफॉर्म रेट रखनी है
तो ये 8-9% तो नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर कोई मेट्रो सिटी में, मुंबई, दिल्ली जैसे सिटी में पोस्टेड होता है वहाँ 8% एचआरए तो होगा नहीं, तो मिनिमम एचआरए 10% तो होना ही चाहिए। ये मैं कैलकुलेशन मान के चल रहा हूँ, क्योंकि यूनिफॉर्म रेट है, रूरल और मेट्रो सब में सेम रहेगा, तो मिनिमम 10% एचआरए के हिसाब से ये कैलकुलेशन है। फाइनल बीपीएस डॉक्यूमेंट आएगा तब ये एक्चुअल यहाँ ये उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बैंक क्लर्क की ग्रॉस सैलरी 26,800 रुपीज़ के आसपास है एज ऑन नवंबर 2017। अब अगर आप इन दोनों सैलरीज को अपन कंपेयर करें तो एक बैंक क्लर्क को 16 से 17% का इंक्रीमेंट ग्रॉस सैलरी पे देखने को मिल रहा है। इसी तरह से जो बैंक सब स्टाफ है ये उसकी कैलकुलेशन है, ये 10th बीपीएस के हिसाब से ग्रॉस सैलरी शीट है। उसके बाद में 11 बीपीएस के हिसाब से सैलरी कैलकुलेट की गई है, और उसका डिफरेंस, ये उसका डिफरेंस है, यहाँ थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा है। 16 to 18% का ग्रॉस सैलरी पे इंक्रीज बैंक सब स्टाफ की सैलरी पे हो रहा है एज ऑन नवंबर 2017। ये कैलकुलेशन नवंबर 2017 में ज़्यादा रहेगी। अगर आप इसको आने वाले समय में कैलकुलेट करेंगे नवंबर 2020, तो ये परसेंटेज का जो बेनिफिट है, जो इंक्रीज है, ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि डियरनेस अलाउंस का जो बेनिफिट है 0.07% पर स्लैब होने की वजह से ये परसेंटेज इंक्रीज कम होता जाएगा फ्रेंड्स। तो आप क्या कह सकते हैं कि 11 बीपीएस में बैंक क्लर्क और बैंक सब स्टाफ को 16 से 17% का इंक्रीज मिला है ग्रॉस सैलरी पे एज ऑन नवंबर 2017। एनपीएस को 14% कर दिया गया है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन को, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 10% है और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 14% है। कब से लागू होगा उसकी डेट अभी डिसाइड नहीं हुई है। आप हर साल 5 डेज का पीएल इनकैश करा सकते हैं इन एडिशन टू एलएफसी इनकैशमेंट, और परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव भी इस बार आपको 11 बीपीएस में मिला है। 5 डे वीक के ऊपर अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पहले इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि इसको अलग से बाइपर्टाइट सेटलमेंट से अलग से टेकअप किया जाएगा, और स्पेशल अलाउंस को बेसिक पे में मर्ज करने की डिमांड अभी अलाइव है, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। साथ ही जो पर्क्स आपको दिए जाते हैं बैंक क्लर्क और बैंक सब स्टाफ को, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, मोबाइल हो गया, टेलीफोन अलाउंस हो गया, अलग अलग बैंक्स में अलग अलग अलाउंस है, तो उनका रिवीजन भी अभी ड्यू है, और बैंक टू बैंक ये डिपेंड करता है कि बैंक इसको कितना बढ़ाता है और कब बढ़ाता है। तो ये एक समरी है 11 बीपीएस जो बैंक क्लर्क और बैंक सब स्टाफ को मिलने वाली है। एक बार एचआरए का परसेंटेज क्लियर हो जाए उसके बाद में मैं एक ग्रॉस सैलरी की एक कंप्लीट एक्सेल शीट बनाऊंगा, जिसमें हर पे स्केल का, जिसकी भी जो बेसिक पे है उसके हिसाब से वो अपनी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर सकेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।